हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर जो एग्ज़ाम एलपी का एग्ज़ाम यानी एलपी का फॉर्म डीजल मैकेनिक से भरे हैं तो देखिए, डीजल मैकेनिक के पहले पहले चैप्टर का सिलेबस है सेफ्टी। सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, और आप अगर जो लेबर मजदूर हैं या तो कोई काम कर रहे हैं तो सेफ्टी कितना ज़रूरी है उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? एक संपूर्ण कार्यस्थल सुरक्षा गाइड। यानी इसका मतलब क्या है? शून्य दुर्घटना, जीरो हार्म की ओर एक कदम। देखिए, पहला क्या है हमारा लक्ष्य? शून्य दुर्घटना का है लक्ष्य। जो है हमारा लक्ष्य जीरो हार्म्स। हर कर्मचारी सुरक्षित घर लौटे। हर कर्मचारी सुरक्षित घर लौटे सेफ्टी का लक्ष्य है। सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। आगे देखिए, अगर जो आप कोई काम करते हैं तो अपना सेफ्टी जरूर रखें। यही सेफ्टी के बारे में इस टॉपिक पे बनाए गए प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, कम दुर्घटनाएं। कम दुर्घटनाएं कंपनी का क्या मतलब? कंपनी सोचती है कम दुर्घटनाएं हो, अधिक उत्पादकता हो। सुरक्षित कार्यस्थल सीधे देश की प्रगति में योगदान देते हैं। सुरक्षित कार्यस्थल सीधे देश की प्रगति में योगदान देते हैं। OSHA जैसे वैश्विक नियमों का पालन करें। OSHA क्या है? तो देखिए, OSHA क्या है तो देखिए, OSHA का मतलब है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। OSHA का क्या कार्य है, यानी क्या करता है? तो काम करने की जगह, फैक्ट्री, रेलवे, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन आदि में सुरक्षा के नियम बनाता है। मजदूरों को खतरनाक दुर्घटना से बचाने के लिए गाइड देता है। OSHA आप सभी को नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। OSHA का मतलब क्या है? ये नियम बनाता है। अगर नियम नहीं माने जाते हैं तो जांच और कार्रवाई भी कर सकता है। उदाहरण, रेलवे डीजल मैकेनिक में अगर कोई रेलवे वर्कशॉप में डीजल इंजन पर काम करता है तो OSHA नियम जैसे नियम बताते हैं। सेफ्टी हेलमेट पहनना, ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहनना, मशीन के पास सावधानी रखना, ऑयल और फ्यूल से बचाव करना। एक लाइन में OSHA का क्या कार्य है? तो काम करने की जगह जैसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और संस्थाएं। तो OSHA का मतलब समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। PPE क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सॉरी दोस्तों, ये देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो देखिए, PPE कामगार और खतरे के बीच एक वेद दीवार की तरह कार्य करता है। यह चोट लगने की संभावना को काफी कम कर देता है। PPE का मतलब क्या होता है? सही देखभाल से कई PPE का पुनः उपयोग रूल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। तो सिर से पैर तक सुरक्षा ब्लूप्रिंट। सिर से पैर तक आप अपने सुरक्षा समय कर सकते हैं। पहले देखिए सिर पर, तो सिर पर हेलमेट यानी सेफ्टी हेलमेट श्रमिकों से लेकर टॉप एग्जीक्यूटिव यानी टॉप लीडर जो होते हैं, काम कराने वाले या काम करने वाले, उनके लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। देखिए चश्मा, आंखें के लिए नाइट विजन और सनग्लास गोल्स का उपयोग किया जाता है। और देखिए चेहरे और सांस के लिए तो फेस और सांस के लिए रिस्पिरेटरी मास्क और फेस शील्ड का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कान, एयर मफ्स एयर मफ्स और एयर प्लम्स का प्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रयोग तो नहीं किया जाना चाहिए। चलिए और ये देखिए पैर, पैर के लिए क्या है? सेफ्टी शूज
IS इसका नंबर आता है 1983 के अनुसार प्रमाणित है। पैर के लिए सेफ्टी शूज का जरूरत है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विशेष कार्यों के लिए एडवांस पीपी। विशेष कार्यों के लिए एडवांस पीपी यानी बढ़िया उपयोग किए जाने वाला मशीन या तो बढ़िया सेफ्टी के लिए बेल्ट, ग्लव्स, ये देखिए ग्लव्स। इसका क्या है तो देखिए, डेविड डेविड आर्म क्या है तो बेसल एंट्री और सीमित स्थानों को में सुरक्षित रेस्क्यू के लिए डेविड आर्म का प्रयोग किया है। यानी यदि कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो इसके सेफ इसकी मदद से हो सकता है निकाला जा सकता है। आगे देखिए, टी लाइन और हार्नेस सेफ्टी येलो सी, ऊंचाई पर लगातार मूव होने वाले काम, वर्क एट हाइट और सस्पेंस ट्रामा से बचाव ट्रॉमा से बचाव के लिए टी लाइन्स और हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बिजली का कार्य करते हैं तो उसके उसके लिए ये टी लाइन और हार्नेस बहुत जरूरी है। आगे देखिए, स्पेशलाइज्ड ग्लव्स। स्पेशलाइज्ड ग्लव का क्या कार्य है तो स्पेस्टो कट प्रोटेक्शन और केमिकल सुरक्षा के लिए ये ग्लव्स का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, हैंड और पावर टूल्स के 4 गोल्डन रूल। जांच, ये देखिए, जांच, इस्तेमाल से पहले टूल की जांच करें। इस्तेमाल से पहले टूल की जांच कर ले, खराब टूल को तुरंत हटा दें। सही टूल का चुनाव निर्माता मैन्युफैक्चरर के निर्देशानुसार सही काम के लिए सही टूल चुने। आगे देखिए, गाइडिंग गाइडिंग टूटे हुए गार्ड या बिना गार्ड वाले मशीन टूल का इस्तेमाल कभी ना करें। आगे देखिए, ड्रेस कोड, ढीले कपड़े, स्पार्क या गहने ना पहने, लंबे बालों को बांध कर रखें। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ ये सेफ्टी के नियम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ने देखिए, सुरक्षित टूल ऑपरेशन साइकिल क्या क्या है, सुरक्षित करें, वर्क पीस को हिलने से बचने के लिए क्लैंप्स के सुरक्षित करें। ये क्लैंप से बांध दिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट, दिशा, कटाई करते समय छेनी या चाकू को हमेशा शरीर से दूर की दिशा में चलाएं, ना कि पास की दिशा में। आगे देखिए, सफाई, सफाई तो बहुत जरूरी है। फिसलने से बचने के लिए वर्क एरिया और फर्श को सूखा और साफ रखें। नेक्स्ट देखिए, स्टोरेज, शिफ्ट के अंत में टूल को उनकी निर्धारित जगह पर रखें, उन्हें कभी भी ऊंचाई पर लवारिस ना छोड़ें। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेफ्टी के नियम और अग्निशामक सुरक्षा। अग्निशामक सुरक्षा अग्निशामक सुरक्षा के बारे में देखिए, अग्निशामक सुरक्षा में क्या आता है, क्लास ए समान है। आगे, ठोस ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबड़ और प्लास्टिक सामान्य आग यानी क्लास ए के आग में आते हैं। क्लास बी में तरल और गैस से लगे आग को क्लास बी की आग कहते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे गैस, इलेक्ट्रिक क्लास सी या ई, इलेक्ट्रिक बिजली के उपकरण और शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग को क्लास ई सी या ई की आग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या सही अग्निशामक का चुनाव, क्या क्या चुनाव करने बचने के लिए क्या जाना चाहिए तो क्लास ए से लगी आग को पानी से या डीसीपी यानी एमएपी पाउडर से बुझाना चाहिए। अगर देखिए, क्लास बी से लगी आग को बुझाने के लिए पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आग यानी शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ना कि पानी का। बिजली को आग पर हमेशा कार्बन डाई या डीसीपी का उपयोग करें, यानी कोई पाउडर का उपयोग किए, पानी का कभी भी उपयोग ना करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्कशॉप सुरक्षा, हेल्थ और डैशबोर्ड।
फर्श साफ और वहाँ कोई मलबा नहीं रखें, ये बहुत सी जरूरी है। सभी मशीनों पर गार्ड लगे और चेतावनी संकेतों को स्पष्ट देखें। आगे देखिए, पोर्टेबल उपकरणों के लिए आरसीडी यानी रेसिडुअल करंट डिटेक्टर्स का उपयोग हो रहा है। मशीन का प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस यानी मशीन को मेंटेनेंस रखें हो रहा और अत्यधिक शोर को नियंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक पर, डीजल मैकेनिक के और टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे।